देखना सबको बहुत पसंद आएंगे। गुड़िया और मीना कपास लेकर वापस होती हैं। गुड़िया और मीना बहुत तेजी से उड़ती हुई घर पहुंचती हैं। मम्मा चिड़िया भी चरखा लेकर घर आ गई थी। मम्मा मम्मा, क्या ये चरखा है? ऐसी चीज मैंने पहली बार देखी है। हाँ बेटी, इसी से धागा बनेगा। और मीना बेटी, आप भी कल आ जाना, आप भी सीख लेना कि ये सारा काम कैसे होता है। मैं जरूर आऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सब होता हुआ देखकर। मीना चली जाती है। माँ बेटी थक गई थीं। वो शाम का दाना खाती हैं और लेट जाती हैं। मम्मा, कपास वाले पक्षी अंकल ने कहा था कि मैं कपास के फूल सिर्फ उन पक्षियों को ही देता हूँ जो गरीबों की मदद करें। गुड़िया बेटी, हम भी गरीबों को मफलर मुफ्त में दिया करेंगे और जरूरतमंदों का ख्याल रखेंगे। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया गुड़िया के उठने से पहले ही चरखा चला रही थी और धागा बना रही थी। गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मा, मैं चरखा चलाने में आपकी मदद करती हूँ। फिर दोनों माँ बेटी धागा बनाती हैं। मीना भी आ जाती है। गुड़िया बेटी, आप चूल्हे पर पानी रखकर आग जलाओ, हम धागे को पक्का रंग चढ़ा दें। धागा तैयार हो जाता है। आंटी, सबसे पहला मफलर मेरा बनेगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर मम्मा चिड़िया मीना के लिए पीले रंग का मफलर तैयार करती है। जब मीना मफलर पहनकर जंगल जाती है तो सब मीना से पूछते हैं, मीना मीना, ये मफलर तुमने कहाँ से लिया है? कबूतर चाचा, मैंने रानू आंटी से बनवाया है ये मफलर। मीना, ये मफलर तो बहुत शानदार है, तुमने ये कहाँ से लिया है? तोते अंकल, रानू आंटी सबके लिए मफलर बना रही हैं। तोता कबूतर बुलबुल सब चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन बारी बारी। चिड़िया, पहले मुझे बना कर देना लाल लाल रंग का मफलर। देखो देखो, मैं आपके लिए अमरूद लाया हूँ। ठीक है कबूतर भैया, आप कल आ जाना। और बुलबुल, मैं आपको भी सफेद रंग का मफलर बना दूंगी। चिड़िया बहन, याद रखना मेरा मफलर हरे रंग का होना चाहिए। फिर चिड़िया अपना काम शुरू करती है। शाम के बाद गोरी कवि को पता चलता है। कालू जी, मेरा भी दिल कर रहा है कि वो धागा बनाने वाला चरखा मेरे पास हो, और जैसे पक्षी रानो चिड़िया के पीछे पीछे फिर रहे हैं, सब मेरे पीछे पीछे फिरे और मेरी परिभाषा करें। कोई मुश्किल नहीं है। गोरी, चिड़िया और उसकी बेटी अभी अभी नदी पर गई हैं। मैं अभी उनके घर से चरखा चुरा कर ले आता हूँ। मेरा सुंदर पति कालू जी कितनी जल्दी मेरी बातों को मान लेता है। कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और उसका चरखा उठाकर भाग जाता है। देखो देखो गोरी, मैं थोड़ी कपास भी चुरा लाया हूँ। कालू जी, जब रात को सब सो जाएंगे फिर हम कपास से धागा बनाना सीखेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी वापस घर आती हैं तो उनके घर में चरखा नहीं था। मम्मा, किसी चोर के किस काम हमारा चरखा? धागा बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है। बेटी, बहुत बुरा हुआ, अभी तो मैंने सबके लिए मफलर बनाने थे। मम्मा, हमारे पास इतना रंगा हुआ धागा तो है कि हम इस साल के मफलर बना सकें। गौरी चरखे में कपास देती है और कालू कौवा जोर जोर से चरखा घुमाने लगता है। कालू, आहिस्ता आहिस्ता कालू, मेरा पंख अंदर जा रहा है। कपास के साथ ही गोरी का पंख भी चरखे में फंस जाता है। रोको रोको कालू, मैं मर गई, मेरा पंख फंस गया है। मैं अभी कैंची लाकर तुम्हारा पंख काट देता हूँ। गोरी, चिंता मत करो। कालू, क्या मुझे अपाहिज कर दोगे? मारोगे मुझे? जाओ, अब जल्दी से चिड़िया को बुला कर लाओ। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को बुला कर लाता है। रानो चिड़िया गोरी का पंख चरखे से बाहर निकालती है। माफ करना चिड़िया, तुमसे पूछे बिना हम ये चरखा उठा लाए थे। माफ किया, मुझे पता था ये शरारत तुम्हारी ही होगी। फिर रानो चिड़िया अपना चरखा लेकर चली जाती है और सब पक्षियों के लिए रंग बिरंगे सर्दियों के मफलर बना दी।